अच्छा, सबसे पहले सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न। अच्छा, अभी अभी नाम रखा शत्रुघ्न। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अच्छा, जिसके सुमरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाए, जाके सुमिरन ते रिपु। अच्छा देखो, एक बात है मेरे भाई बहन, आपने पूरी रामायण में कहीं शत्रुघ्न लाल जी को लड़ते भिड़ते देखा? नहीं लड़े। अच्छा, फिर शत्रुओं का नाश कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात और है, तो हम ये विचार करें कि वास्तव में हमारे शत्रु हैं कौन? शंकरी वाले, किठारे वाले, तलानी वाले? नहीं, यह हमारे शत्रु नहीं है मेरे भाई बहन। हमारे शत्रु हैं कामेश, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। ये हमारे शत्रु हैं। बाहर के शत्रु ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्या करेंगे? अरे हाथ की कोई खो लेगा तो मत्थे की कौन लेगा? वो जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। तो हमारे ये शत्रु बड़े खतरनाक हैं, तो इन शत्रुओं का नाश करते हैं। अच्छा, एक बात, जब ये शत्रु हमारे अंदर ही रहते हैं, बाहर नहीं है। अच्छा, एक बात, जब ये शत्रु हमारे अंदर रहेंगे, शत्रु हमारे अंदर रहेंगे तो बाकी तो कुछ नहीं भर पाएगा। अच्छा, एक बात है ना, ये गिलास पानी से भरा है, अगर इसमें हमने जल डालना है, दूध डालना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? बताओ, ये गिलास खाली करना पड़ेगा। अच्छा, जब तक ये जल से भरा है तब तक इसमें कुछ नहीं आ पाएगा। देखो मेरे भाई बहन, जब तक हमारा हृदय के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये ईर्ष्या, द्वेष रहेगी, हम जितनी मर्जी कथाएं सुनते रहें, जितने मर्जी हम उपदेश सुनते रहें, हम वहीं से वहीं रह सकते हैं। हमारे अंदर वो प्रवेश हो ही नहीं सकते हैं। सत्य की बात। तो फिर ये जब ये निकालने पड़ेंगे, शत्रु निकालने पड़ेंगे। ये शत्रु कैसे निकलेंगे? शत्रुघ्न की पत्नी को भी साथ लेना पड़ेगा। ये शक्ति है। तो शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी का नाम क्या है? श्रुतकीर्ति। क्या नाम है? श्रुतकीर्ति। भाई, कथाएं तो सबने सुनी है, मैं आपको सार सार बता रहा हूँ। इतना तो कथाएं तो सब जानते, रामायण सबको पता है। रामायण से हमें मिलता क्या है, हम ये विचार करेंगे। तो श्रुतकीर्ति, अच्छा देखिए, श्रुतकीर्ति संस्कृत का शब्द है और हिंदी में इसका अर्थ है श्रुत मतलब सुनना, और कीर्ति भगवान की कथा को इन कानों से हम सुनेंगे तो शत्रुघ्न लाल जी हमारे हृदय के अंदर के शत्रुओं का नाश करेंगे। अब शत्रु चले गए, हमारा मन खाली हो गया। फिर उससे बड़े हैं कौन? लक्ष्मण। अच्छा, अब लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण जी का एक ही उद्देश्य है। लक्ष्मण शब्द का अर्थ ही है कि जिसका एक ही लक्ष्य हो, जिसका लक्ष्य एक हो। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। एक ही लक्ष्य और कुछ नहीं। मोरे सब एक तुम स्वामी, मात पिता गुरु अंतर्यामी। मेरे सब तुम ही हो, माता भी, पिता भी, गुरु भी, सब तुम ही हो। एक लक्ष्य रहेगा। तो लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम क्या है? लक्ष्मण जी के पत्नी का नाम
उर्मिला। अच्छा, उर्मिला शब्द का अर्थ है, उर शब्द, उर होता है हृदय, उर को, हृदय को उर बोलते हैं, उर्मिला। इस हृदय को हम भगवान के साथ मिलाएंगे। तो लखनलाल जी क्या करेंगे, हमारा एक ही लक्ष्य हो, हमने कथा में जाना है तो जाना है, फिर कुछ भी आ जाए आड़े में, जाना है तो जाना है। हमने भजन करना है तो करना है, हमने व्रत करना है तो करना है। लक्ष्य होना चाहिए व्यक्ति का। अपने लक्ष्य से व्यक्ति जब इधर उधर हो जाता है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। तो एक ही लक्ष्य, फिर जब एक लक्ष्य हो जाएगा तो उससे बड़े हैं भरत। और भरत जी का नाम कैसे रखा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई, ताकर नाम भरत आस होई। विश्व भरण पोषण, अच्छा, सारे संसार का जो भरण पोषण करता है। अच्छा, भरण कैसे करता है, पोषण कैसे करता है? अच्छा, एक बात और विचार करें कि जिसके पास जो है वही तो देता है। देखो मेरे भाई बहन, जिसके हृदय में क्रोध होगा वो क्रोध बांटेगा, जिसके पास लोभ होगा वो लोभ बांटेगा। लोभी को संसार लोभी दिखता है, शराबी को संसार शराबी दिखता है, जुआरी को संसार जुआरी दिखता है। मेरे भाई बहन, जो शुद्ध पवित्र होता है उसको सारा संसार पवित्र दिखता है। ये सोच अपनी अपनी है, हमारा भाव अपना अपना है। और जिसके हृदय के अंदर जो है संसार वैसा ही दिखता है बाहर, और नहीं। तो भगवान भरत जी के पास क्या है, भरत के पास है भगवान का अटूट प्रेम, राम जी का प्रेम, ये भरत के पास है। जग जपु राम, राम जपु जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। अरे सारा संसार तो राम राम जपता है, पर राम भरत भरत जपते हैं। अखंड विश्वास भरत का है, अखंड प्रेम, मतलब निष्काम प्रेम भरत जी का है। उसमें कोई लालच नहीं है, उसमें इच्छा नहीं है, केवल अखंड निश्चल प्रेम, ये भरत जी का है। अब भरत जी क्या करेंगे, आपके हृदय को भगवान के प्रेम से लबालब भर देंगे। ये भरत है, विश्व भरण पोषण कर जोई। अच्छा, फिर भरतलाल जी की पत्नी का नाम है मांडवी। जो तुम कथा सुनते हो ना, इसका मंडन कीजिए थोड़ा सा, आप विचार कीजिए। ये हमने कथा सुनी, अच्छा वास्तव में कहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना और एक आध बार उसके ऊपर चलना भी, आपको धोखा नहीं मिलेगा। ये सत्य है, मंत्रम सत्य सत्यम, पूजा सत्यम, मंत्र सत्यम, सत्यम देवन निरंजनम। ये सत्य है महाराज, असत्य नहीं है। हमें इसके ऊपर विश्वास ही नहीं होता। हम झूठ के अंदर इतने 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 बीच में चले गए हैं कि सत्य को कहने लगे तो सत्य भी झूठ लगता है। क्यों? अच्छा मानो, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं? एक झूठ को छुपाने के लिए, बोलो जोर से बोलो, 100। अच्छा, एक झूठ बोला हमने, फिर उसको छुपाने के लिए 100 बोले। अच्छा, 100 को छुपाना हो तो 100 गुना 100 कितने हो गए? अच्छा, फिर उनको छुपाने के लिए कितने हो गए? और ऐसा हो गया कि हम झूठ के बीच में इतने इतने बीच में चले गए हैं कि सत्य को देखना चाहें तो भी नहीं देख पाते हैं। राधे श्याम बोल दो, अरे जोर से बोल दो। तो इसका मंडन कीजिए, देखिए वास्तव में क्या ये सत्य है महाराज। अच्छा, जब हम मंडन करेंगे, भरत जी आपके प्रेम से लबालब भर देंगे। फिर राम है। अच्छा, राम कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख
क्या जो आनंद के सिंधु है। मेरे भाई बहन, आनंद के सिंधु हमारे राम हैं। देखो सुख के धाम भी वो हैं। अच्छा बताओ, हर घर में सुख है? हर घर में सुख है? घर घर में सुख है, पर हर घर सुख का धाम नहीं है। अच्छा बताओ, हर घर में बिजली है, पर हर घर बिजली घर थोड़ी है। हर घर में बिजली है, पर बिजली आई पावर हाउस से। हर घर में सुख आया है, पर सुख आया पावर हाउस से। और आज का संसार दुखी है, कारण कि हम उस पावर हाउस को भूल गए हैं। यही दुख का कारण है। कहे हनुमंत विपत्ति तब तब होई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। देखो, ये बात हनुमंत ने कही। विभीषण का मैं बड़ा दुखी हूं। विभीषण ने कहा मैं बड़ा दुखी हूँ। बोले काहे को दुखी हूँ? भगवान का ध्यान करो, राम राम जपो। बोले राम राम तो मैं जपता हूँ। बोले तो राम राम ही नहीं जपो, कुछ कर्म भी करो भगवान के लिए। राम राम जपने से, गुड़ गुड़ बोलने से मुख मीठा थोड़ी हो जाएगा। चीनी चीनी बोलने से तो कर्म भी तो करना पड़ेगा भगवान के लिए। कुछ कर्म करो। विभीषण राम राम जपता था, पर रावण से बड़ा डरता था। एक बार रावण को कह दिया, अरे तुम सारे संसार को बोलते हो कि भगवान का नाम नहीं लेना, तुम्हारा भाई घर में तुम भगवान का नाम लेता है। और रावण ने तलवार उठाई और सीधा पहुंच गया विभीषण के पास। विभीषण कहो किसका नाम जपते हो? बोले भैया तुम्हारा। तुम्हारा? बोले कैसे? ये किसका नाम लिखा है? राम। ये किसका नाम है बताओ? बोले भैया तुम्हारा। वो कैसे? बोले भैया रा से रावण, रा से रावण और मां से मंदोदरी। रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी। भैया मैं तुम्हारा ही नाम जपता हूँ। नहीं कह पाए सत्य, नहीं कह पाए सत्य। तब तक भगवान कुछ नहीं किया। फिर जब हनुमान ने कहा कुछ करो भगवान के लिए, तो भरी सभा में कहा रावण तुम गलत हो, नीति विरोध न मारिए दूता, और तुमने गलत किया है। अब भी राम जी की शरण में चले जाओ। तो वो रावण ने लात लगाई तो राम की शरण मिली। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये मंत्र है महाराज। तब जाकर के लंकेश्वर भय कुछ करना पड़ता है भगवान के। सो सुख धाम राम असनामा। सुख के धाम राम हैं, अखिल लोकदायक विश्रामा। सारे संसार को जो विश्राम मिलता है मेरे भाई बहन, वो भगवान की शरण में ही मिलता है। कहीं भी जाओ आप संसार में, पर देखो अभी 2-3 घंटे से 4 घंटे से आप बैठे हो, यहाँ तो नहीं। अभी हम पीछे नदौन में कथा करके आए तो 12:30 बजे बैठते और 4.5 घंटे लगातार कथा होती। फिर भी लोग जब बोलते हम आरती करो तो ऐसे उठते। हाँ